weight of an object on the moon is weight of the object on the earth. चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु का भार का होता है। देखिए भार वेट जो होता है, वेट इक्वल टू मास गुने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू जी मून इक्वल टू जी अर्थ बाई 6। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून is equal to 1/6 weight of object on the earth। तो अर्थ के वेट के 1/6 टाइम होगा, क्योंकि जी का मान चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है। जिस समय वह जमीन को छुएगी उस समय उस पर ऊर्जा होगी। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ ऑब्जेक्ट है h हाइट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh। जब जमीन को पास पहुंच जाएगा तो इसका केवल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ऊंचाई 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। तो जमीन के टच करने के 10 पहले उसका काइनेटिक टोटल जो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। रंग में सफेद दिखने वाला बादल की घटना के कारण होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाइफोकस, जिसको दोनों माइपिया होता है, उसमें देखिए माइपिया में निकट दृष्टि दोष में हमको लगाना पड़ता है कनकेव लेंस। माइपिया में ये कनकेव लेंस लगाते हैं, कनकेव लेंस माइपिया में, निकट दृष्टि दोष में माइपिया में। और हाइपोमाइपिया में कन्वेक्स लेंस लगाते हैं, कन्वेक्स लेंस। हाइपर मेट्रोपिया में कन्वेक्स लगाते हैं। और जिसके पास दोनों हो गया उसको कनकेव और कन्वेक्स दोनों लगाना पड़ेगा। मतलब माइपिया एंड हाइपोमाइपिया दोनों रोग है, जिसको निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, उसमें कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस लगाना पड़ेगा। उसी को बाइफोकल लेंस कहते हैं। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या होगी? इफ द रेजिस्टेंस है द करंट गेट। देखिए हमारे पास I इक्वल टू होता है V/R। अब तो I1 क्या हो जाएगा, करंट को आधा कर दिए हैं, रेजिस्टेंस को आधा कर दिए हैं, R/2 हो गया। सर 2 चला जाएगा ऊपर, 2V/R, इतना बराबर हो जाएगा 2I। मतलब करंट डबल हो जाएगा, 2 टाइम डबल, 2I हो गया, तो करंट डबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस आधा कर देंगे तो इफ द रेजिस्टेंस इज halved द करंट गेट्स डबल्स। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विथ, जी का मान घटता है मास से, एम्पलीट्यूड से। देखिए ऊंचाई जाने को ही एल्टीट्यूड कहते हैं। जैसे ऊपर हम जाएंगे
तो G बराबर हो जाता है G डैश इक्वल टू G 1 माइनस 2H बाई आई आर। तो देखिए H पर डिपेंड कर रहा है, जैसे ऊपर जाएगा G का वैल्यू घटेगा, G का वैल्यू ऊंचाई जाने से घटेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट एडोबल टू ह्यूमन, देखिए आदमी सुन सकता है कहां तक एडोबल फ्रीक्वेंसी होता है। एडोबल फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज तक, इतना ही फ्रीक्वेंसी के बीच आदमी सुन सकता है। तो ये जो है नोट द फ्रीक्वेंसी इज नॉट एडेबल टू द ह्यूमन बीइंग, तो 20 से 20,000 सुन सकता है, 20,000 से ज्यादा है तो ये नहीं सुन सकता है। Which of following statement apply to the gravitational force between the two bodies? ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है, देखिए G बराबर अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो मास पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जहां देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ मास m1 है, यहाँ मास m2 है, इसके बीच की दूरी r है, तो F बराबर हो गया G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी कैन ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव, ऑलवेज ये अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव कभी नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ, देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जहां m है जो मास है, मास, v है वेलोसिटी है। तो देखिए मास बढ़ेगा तब भी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो इसमें केवल वेलोसिटी ही है जो मास है नहीं, केवल वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। लेंस यूज बाय द पीपल सफरिंग फ्रॉम माइपिया, अभी बताया कि माइपिया में दूर का चीज दिखाई नहीं देता है, निकट के चीज दिखाई देता है, इसीलिए हम इसमें कनकेव लेंस, इस पर ई लेंस को यूज करते हैं, इसको कहते हैं कन माइपिया। देखिए आइज लेंस है, ये जो क्या हो, इसमें निकट दूर का चीज नहीं दिखाई देता है, तो दूर को चीज को देखने के लिए कनकेव लेंस को हम यूज करते हैं, कनकेव लेंस को माइपिया के लिए। देख सिलिंडर कनकेव लेंस। निम्नलिखित बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, देखिए रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी बटे डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए दोनों सेम चीज का रेशियो है, डेंसिटी का, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं हो, यूनिट कट जाएगा। कूलम, देखिए रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ओम। चार्ज का कूलम, करंट का एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट। तब पूछा गया कि करंट का अति कूलम किसका यूनिट है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का। मोमेंटम ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन, मोमेंटम ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन, देखिए मोमेंटम इक्वल टू होता है, मोमेंटम
इक्वल टू मास गुने वेलोसिटी, मास गुने वेलोसिटी। तो ये दो चीज पर डिपेंड करेगा, मास पर एंड वेलोसिटी पर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों पर डिपेंड करेगा। इसमें कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को विपरीत रूप से प्रभावित करता है? देखिए रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। इसका मतलब हुआ आर जो है लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ और ए का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल इफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इनवर्सली। तो इनवर्सली किसका हुआ? क्रॉस सेक्शन एरिया का, लेंथ का डायरेक्टली हुआ। ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस, देख कनकेव मिरर, कनकेव मिरर यह देखे हुआ, यह कनकेव मिरर है। यहाँ कनकेव मिरर है, इसका फोकस है सी है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगा यहाँ सी के बाहर बनेगा, सी के बाहर बनेगा, मैग्नीफाइंग बनेगा, पॉइंट बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहाँ बनेगा? पॉइंट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां बनेगा, सी के बाहर बनेगा, लार्ज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। सोप कंटेन इतना यूनिट ऑफ एनर्जी, एक यूनिट इक्वल टू होता है, एक यूनिट इक्वल टू 3.6 10⁶ जूल, जूल होता है। तो पूछा गया 250 यूनिट, तो 250 टूल का आ जाएगा 3.6 गुने 250 इंटू 10⁶ जूल। तो यहां से जीरो कट गया दशमलव से, 36 गुने 900 होता है, 900 10⁶। इसको लिख सकते हैं 9 10⁸ जूल। इतना जूल होता है, तो इतना जूल आ गया, 9 10⁸ जूल। दो वस्तु एक ए एंड बी एक ही वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु ए का द्रव्यमान बी से दुगना है, तो ए बी का, देखिए हमारे पास होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इक्वल टू होगा हाफ ए का मास, ए का वेलोसिटी बटे एक बी का मास, बी का वेलोसिटी। दे दिया है कि भी दोनों बराबर है, भी ए बराबर भी बी है, और कहता है का ए का द्रव्यमान बी से दुगना है, मतलब एम ए बराबर दे दिया है 2mb। अब वैल्यू रख दीजिए, यहाँ हाफ तो कट गया, एम ए का वैल्यू 2mb रख दिए, ये दोनों का वेलोसिटी बराबर है, तो इसको भी कर दिए, इसको कर दिए mb, इसको भी कर दिए, बराबर है इसलिए कट के 2 टाइम हो गया, तो क्या हो गया 2 टाइम। थ्री आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, three identical resistance, each of 6 are connected in parallel, then equivalent resistance of, देखिए इसका भी 6 ओम है, इसका भी 6 ओम है, इसका भी 6 ओम है, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो हो गया 1 प्लस 1/R3, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू हो गया 3/6 इक्वल टू 1/2, तो R इक्वल टू कितना 1/R इक्वल टू आ गया 2 ओम, 1/R है 1/2, तो इसका हो गया 2 ओम।
Calculate the wavelength of the sound wave where frequency is 200 Hz and speed is 4 मीटर। देखिए वेलोसिटी इक्वल टू होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं, न्यू लैम्डा वेवलेंथ। तो वेलोसिटी हमको दे दिया है 400, फ्रीक्वेंसी दे दिया है 200, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 400 बाई 200 इक्वल टू 2 मीटर। A object of mass 15 kg moving with uniform velocity of 5 meter per second. What is the kinetic energy posed by the object? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। हाफ m जो है 5 है, ऑब्जेक्ट 15 है m, अब वेलोसिटी दे दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 बार 37, 375 बाई 2, तो हो गया 7.5। अब कहता है एक कार एक समान दर से 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर से, एक कार एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। देखिए यहां से कोई कार चल रहा है, जो शुरू का वेग होता है उसको यू कहते हैं, यू दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर में बदलिएगा तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। भी दे दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर में बदलिएगा तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम दे दिया है t इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तो टर्न कीजिए, तो हम जानते हैं v इक्वल टू होता है u प्लस at। v हमको दे दिया 20, u दे दिया 5, a निकालना है, t दे दिया है 10, तो 10 a इक्वल टू हो गया 15, तो a इक्वल टू 15 बाई 10 इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए वर्क डन बराबर हमारे पास तो कहता है इफ द वर्क डन इज 0 द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए हमारे वर्क डन बराबर होता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, मतलब W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। मतलब थीटा क्या है, इधर देखिए फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों का बीच का एंगल है। अब W दे दिया है 0, तो 0 बराबर क्या बचा एफ डी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो गया, तो थीटा का कितना हो गया 90, 90 में ही 0 होता है कॉस का वैल्यू। A bullet of mass 40 gram is horizontally fired with velocity of 1 meter per second. A pistol of mass 3 kg, what is recoil speed? देखिए आप ये पिस्टल है जिसका मास दे दिया है 3 kg, ये बुलेट है जिसका मास दे दिया है 40 ग्राम। जब फायर किए तो शुरू में
इसमें हम लगाएंगे मोमेंटम का m1 m2 E2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 तो m1 है 40 गुने 0, ग्राम में है तो केजी के लिए 1000 बता दिए। फिर इसका है 3 गुने 0 बराबर इसका हो गया 40 बाई 1000 गुने वेलोसिटी इसका है 150, इसका 3 है, v2 निकालना है। तो देखिए 2 0 तो कट गए यहाँ से, तो बच गया 15 × 60 बटा 10 इक्वल टू 3v2। ये कट गया तो v2 आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड से वो माइनस है, इसलिए होगा क्योंकि रिकॉइल किया है, पीछे आया है। ये 30 मीटर पर सेकेंड की गति से जाने वाली 2 किलो की द्रव्यमान को गेंद को गति ऊर्जा क्या होगी? इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉल ऑफ मास 2 kg मूव विथ द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो हाफ m जो दिया हुआ है 2 kg दिया हुआ है, v दिया हुआ है 30, तो 30 का स्क्वायर 900 हो गया, तो 900 जूल। A porter lift a luggage of 40 kg from the ground and put on his head above the ground. Calculate the work done. देखिए यहाँ से ये ऊपर उठा के ले गया अपने हेड पर, कितना ले गया है दूरी 1.5 मीटर। तो वर्क डन बराबर होता है W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ यहाँ mg होगा, mg d कॉस 0। तो m हमारे पास है 14 kg, g का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, e दिया है 1.5 और cos 0 1 होता है, तो 15 210 जूल। A bullet of mass 20 kg horizontally fired with velocity of 150 meter per second of pistol of mass इतना kg, what is recoil velocity? फिर ही लगाएंगे m1 u1 इक्वल टू m2 u2 इक्वल टू m1 v1 इक्वल टू m2 v2। m दे दिया है 20 ग्राम, ग्राम में इसके केजी में भाग करने के लिए 1000 से भाग दिया। u1 ही 0 दे दिया है, फिर इसका मास दे दिया है 2.5, वेलोसिटी 0 है, m1 हो गया फिर 20 बाई 1000, v1 दे दिया इसका वेलोसिटी 150 मीटर, m2 हमको पास 2.5 kg v2, तो v2 इक्वल टू आ गया ऊपर हो गया 30 पर 30 बाई 1000 बाई 2.5, कट गया 30 बाई 25, 6 बाई 5 1.2, मीटर पर सेकंड। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है, 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितने समय लगेंगे? तो वेलोसिटी डिस्टेंस बराबर होता है डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, s इक्वल टू वी टी, तो t इक्वल टू s बाई वी। s दे दिया है हमारे पास 7 किलोमीटर,
किलोमीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिया। अब वेलोसिटी दे दिया है 700 मीटर, तो इक्वल टू कितना हो गया, 2 जीरो कट गया, 7 से 7 भी कट गया, 10 सेकेंड। If the current flows in a circuit point for 6 minutes, amount of electric charge, देखिए चार्ज बराबर होता है चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो चार्ज हमारे पास करंट दे दिया है, करंट 0.6, टाइम दे दिया 6 मिनट, तो मिनट को हम बदलेंगे सेकेंड में, तो 60 से गुना कर देंगे, 216 सेकेंड है कूलम। A person lift 20 kg from ground and put on his head 2 meter above the ground. Calculate the work done. तो वर्क डन बराबर इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। देखिए फोर्स है, ये फोर्स हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये एंगल थीटा हुआ, तो सीधे ऊपर ले गया है, तो थीटा कितना हो जाएगा 2 मीटर अबव द ग्राउंड। भटकली ले गया इसलिए थीटा नहीं है, थीटा 0 डिग्री हो गया, तो थीटा 0 हो गया, तो W इक्वल टू हो गया mg h cos 0। m हमको दे दिया है 20 kg, g 10 दे दिया है, h दे दिया है 2 मीटर, तो 4 400